अच्छा सर, जो आपका एग्जिट पोल। मुजफ्फर साहब ने जिस एलीट से इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की है, जी एक तो ये मुबारकबाद के बड़े मुस्तहिक हैं, बिल्कुल। यंग हैं, एनर्जेटिक। होम मिनिस्टर साहब भी जो है यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उनको ठुकरा कर जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुजफ्फर इकबाल को जो है कामयाब किया। एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए रिटायर्ड एक्सीएन इंजीनियर निसार खान साहब हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी की जो थाना मंडी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अंदर जो रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट थे। एक्स मिनिस्टर शबीर खान साहब, बीजेपी के कैंडिडेट इकबाल मलिक साहब, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फार्मर जज मुजफ्फर इकबाल खान साहब। सर, ये जो इलेक्शन हुआ है डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर, किस तरीके से देखते हैं जो यहाँ पे जीत हुई है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुजफ्फर खान साहब की? आकब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगता है मेरे ही पीछे पड़ गए हैं खाओ। एक्चुअली में सर, लोगों का यही कहना था कि निसार खान साहब की जो है स्टेटमेंट ली जाए और इनके रिव्यू लिए जाए, किस तरीके से जो है इस जीत को देखते हैं सर। सबसे पहले तो मैं दिल के आमे गहराइयों से जनाब एडवोकेट और फार्मर जज मुजफ्फर खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी जीत पे, उनकी कामयाबी पे। जिस उम्दगी के साथ, जिस जहानत के साथ और जिस जज्बे के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये नहायत ही एक अच्छी बात है और ये वो इस मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बहुत एफिशिएंटली उन्हें ये इलेक्शन लड़ा और हर कॉर्नर से, हर बरादरी से वोट लिया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए। जी, इलेक्शन में एक जीतता है, एक हारता है। जी ये दोनों फेज होते हैं लाइफ सर। में। एक्चुअल में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे फार्मर जज मुजफ्फर इकबाल साहब, ये तो अकेले थे बिल्कुल। दूसरी तरफ अलायंस के कैंडिडेट के एमपीज वगैरह यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे, इवन के होम मिनिस्टर साहब भी जो है यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उनको ठुकरा कर जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुजफ्फर इकबाल को जो है कामयाब किया है। सर, क्या उम्मीद रखते हैं मुजफ्फर साहब से? क्या ही जो है वो डेवलपमेंट क्या करेंगे थोड़ा यहाँ? सा मैं आपसे इससे पहले ये चला जाऊं कि जी ये कारण क्या हुआ या वजह क्या हुई। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी कामयाब हो जाएगी, जी लेकिन बिहाइंड आवर एक्सपेक्टेशंस एक सेक्शन ऑफ द पीपल जी जो कभी क्रॉस वोटिंग पे नहीं आई है, दो सेक्शन रहा जी कभी क्रॉस वोटिंग पे इतना वोट उन्होंने नहीं दिया। जी आप जब समझते हैं 10 से 11,000 वोट उनका क्रॉस, अपने कैंडिडेट को छोड़ के क्रॉस वोटिंग की उन्होंने। अच्छा सर, जो आपका एग्जिट पोल। हम एक मिनट, हाँ वो हाँ। क्रॉस वोटिंग की उन्होंने। दूसरी सेक्शन थी, उसका भी 100% क्रॉस वोटिंग हो गई, अच्छा एक साइड पे चले गए। क्रॉस वोटिंग जो थी ना, इट मैटर्स एंड इट मेड ए डिफरेंस। इससे पूरा सिनेरियो जो था ना वो चेंज हो गया। जी अब लोगों ने क्या समझा, ये उनकी सोच है। हम तो एक अपनी सोच लेके आए थे जिसकी बिना पे हम गए और लोगों ने रिजेक्ट किया हमारी सोच को। शायद उन्होंने एसटी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, एसटी वेसटी हमारे लिए कुछ नहीं है, कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, उनकी सोच है, मुबारक हो उनको, अच्छी बात है। उन्होंने अपने, हमें तो वो तस्लीम करना है वर्डिक्ट पब्लिक का। जो पब्लिक ने लार्जली वर्डिक्ट दिया है वो तो हमें तस्लीम करना है, सर आँखों पे तस्लीम करना है। हमें उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है। उन्होंने वोट उधर दिया है, गो, हमें वोट मिले हैं, यहाँ से भी मिले हैं, हमारे नाले से। हम 4,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2,000 मिला जी। उसके 50% मिला, पर मिला तो सही। इसी तरह हर नाले से वोट मिला, थोड़ा ज़्यादा मिला के तो वोट मिला। सर, हमें दरहाल से जो है जैसे आपने वोट निकाल लिया, हाँ, जो आपका एफिशिएंसी है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये मुजफ्फर खान साहब की अहलियत है और एफिशिएंसी है कि वहाँ भी पेनिट्रेट किया है इन्होंने। जहाँ पेनिट्रेट किया हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, अंदर घुस के वोट लिया। घर से, आपके घर से वोट निकाल लिया। हाँ, अंदर घुस के, जैसे उन्होंने हमारे घर से लिया। जी जी मंजागौर से वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो घुस के ले गए, थोड़ा वोट चरा लिया उन्होंने। इधर से ये गए। इलेक्शन का यही एक मज़ा होता है, यही एक तरीका होता है इलेक्शन का। अब रहा अलग प्रिडिक्शन का। जी जी अब देखिए, मैं एक एग्जिट पोल इशू किया मैंने। अब एग्जिट पोल कैसे होता है, आप डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं आप। फिर एक गांव से सपोज आप 10 बंदे उठाते हैं और उनकी राय लेते हैं आप, और फिर एक अपनी राय कायम करते हैं। अपेरेंटली तो हर आदमी जो राय दे रहा था उसके हिसाब से मैंने अपना वो एग्जिट पोल बनाया। मुझे क्या पता ये ऊपर से कुछ कह रहे हो और अंदर से कुछ है। जी जी लोगों ने एक्सपोज किया ही नहीं, वो अंदर से कुछ जहन रखते थे और बाहर से कुछ थे।
मैं दूर क्यों जाऊँ जी, मैं तो अपने इलाके में अपने लोग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वोट देंगे, साथ देंगे, लेकिन नहीं, कुल मिला के वो सारे वन साइड हो गए उनकी सोच बदल गई पूरी और मुजफ्फर साहब के फेवर में चली गई। जी जी तो ठीक बात है, अच्छी बात है। अब मैं यही कहूँगा कि मुजफ्फर साहब ने जिस एलीट से इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की है, जी एक तो ये मुबारकबाद के बड़े मुस्तहिक हैं, बिल्कुल यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और वी एक्सपेक्ट कि जो वादे इन्होंने किए हैं पब्लिक के साथ, जो इन्होंने लोगों के साथ अपने प्रॉमिस किए हैं, उनको ये पूरा करें। राइट करेंगे पूरा तो जी आगे भी फ्यूचर ब्राइट है इनके लिए और आगे निकलेंगे। तो नहीं करेंगे तब भी पब्लिक की राय अपनी होती है, वो जाने और पब्लिक जाने उस वक्त क्या माइंड बनाती है। जी लेकिन मुझे तो तमन्ना उम्मीद है कि भाई जो वादे इन्होंने इलेक्शन में किए हैं लोगों जी के साथ वही पूरे करें। सर, ये मुजफ्फर साहब के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है सर, क्योंकि सर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो असेंबली इलेक्शन में उतरता है, कोई भी इलेक्शन हो, तो बहुत ही बड़े इनके किस तरीके का रिस्पांस देगी, बहुत ही बड़ा इशू, मतलब सर एक इनके लिए हार्ड वर्क होता है इलेक्शन, लेकिन फिर मुजफ्फर इकबाल खान ने सर इस चीज़ को किस तरीके से कामयाब किस तरीके से। देखा, मैं आपको बताऊँ, ये एक कहावत है, कहते हैं कि लूज़र कैन नॉट बी चूज़र। जी हम तो लूज़ कर गए, ठीक है। अब हम ये इनको क्या कह सकते हैं इस बारे में, लेकिन कामयाबी तो बड़ी है जी ये तो मैं तस्लीम करता हूँ, बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे आपको मैं बताऊँ कि मैंने शायद कुछ किया हो इस इलाके के लिए या नहीं किया हो, वो तो अल्लाह की ज़ात जानते हैं। मुजफ्फर साहब को पता है कि मैंने राजधानी अपने गांव के लिए क्या कुछ किया हुआ है, जी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं अपने लोगों के लिए। लेकिन जिस दिन ये जीते हैं उस दिन मेरे घर के पास लोग आए और भांगड़ा भी चलाया और ढोल भी बजाए, अच्छा और मैं हंसा भी, अच्छा इसलिए कि यार शायद जितना मैं काम ज़िंदगी का सारी तवज्जो अपनी सर्विस की मैंने मबजूल की और इन लोगों की खातर की, इनके ऊपर तवज्जो दी, जी और आज ये मुझे ही सुनाने के लिए भांगड़ा मार रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वोट तो सारा मुजफ्फर साहब को ही दिया इन्होंने। जी जी तो कहीं ना कहीं आदमी एक फीलिंग्स होती हैं अंदर, उसको थोड़ा सा होता है। पर मैं यही एक मिसाल देना चाहता हूँ मुजफ्फर साहब को कि ये जो लोग जो कल जिनका हर घर में आज अगर आप देखेंगे तो कोई ना कहीं हर घर में जो चूल्हा जल रहा है वो निसार खान की अल्लाह की मेहरबानी और निसार खान के एफर्ट्स की वजह से इनके हर घर में कहीं ना कहीं कोई चूल्हा जल रहा है जी जी लोगों के घरों में। तो लोग वो भूल गए सब कुछ, जी वो पानी की स्कीम है सब भूल गए, वो डेवलपमेंट सारी भूल गए। रोड एक निकली थी हमारी तारक साहब के टाइम में हमने निकलवाई, जी और मेरा पर्सनल कोई 60 या 70 कनाल मिल्कियती रकबा उस रोड में आया, 1 रुपये का मुआवजा नहीं लिया, डोनेट किया पब्लिक के लिए, सब कुछ भूल गए। जी और लास्ट पे मेरे घर के सामने आके तमाशा लगाया, तो और खुश भी हुआ मैं कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो ये इनके लिए भी एक मुजफ्फर साहब को भी इस पर एक सोचना होगा कि इन्होंने मुझे नहीं माफ़ किया है, तो आप अपने अंदाज से मेरे ख्याल मेरे से ज़्यादा काबिल है, अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप जी ये सोचिएगा कि भाई हमें कैसे इनके ये जो फीलिंग्स हैं इनको पूरा करना है, या जी इनकी कैसे ख्वाहिशात करनी है पूरी, तो उस हिसाब से आगे वो चलें, अच्छी बात है। जी किस तरीके की उम्मीद रखेंगे आप जो हमारे न्यू एमएलए फॉर्मर जनरल मुजफ्फर इकबाल एमएलए खान। हमारे भी हैं, आपके भी हैं, जी एमएलए वो बन गए हैं, जी हम सबके एमएलए हैं, जी और मुझे ये लगता है कि पॉजिटिव सोच लेके उनको चलना चाहिए। जी हाँ, अपोजिशन को भी टॉलरेट करके चलना चाहिए, जी यही एक जमहूरियत की शान है और एक तरीका है। जी और अपने लोगों को भी उनको साथ लेके चलना है। जी तो एक फ्रेंडली माहौल, एक माशरा एक ऐसा बनाए जो अब बाकियों के लिए मिसाल बने। जी तो उनको हर पार्टी को, हर लोगों को डाइजेस्ट करके अपने साथ चलना है, क्योंकि वी लिव इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। जी और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए मुझे लगता है कि इस सोच को आगे लें। वो पढ़े हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, और वकालत करते हैं, समझते हैं वो उनको साथ ही लेके चलना चाहिए लोगों को साथ। सर ज़्यादा टाइम ना हाँ, लेते एक मैं बात ज़रूर जी बोलूँगा कि अब तो खैर उन लोगों ने अपनी राय दे दी है, लेकिन मलिक साहब, इकबाल मलिक साहब नहायत ही सीजन, मुतबर्रक और एक इंटेलिजेंट और एफिशिएंट लीडर है हमारा पहाड़ी कम्युनिटी का। जी जो कुछ उसने किया पहाड़ियों के लिए शायद नस्लें याद रखें, और मैं उनसे भी अपील करूँगा कि जनाब इस हार के बाद आप आज भी हमारे लीडर हैं, हीरो हैं हमारे। जो काश आपने हमारे लिए सेटल किया, वो आप हमारे हीरो हैं, हम जी उसको कभी नहीं भूल सकते।
आज अगर पहाड़ी जनरेशन ये नहीं समझती, शायद वोट ना दिया हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, सम आप कह सकते हैं कि कोई फीलिंग्स की वजह से ना दिया हो, लेकिन आप पहाड़ियों के लीडर हैं और रहेंगे। जो काज आपने हमें, जो हमारी कामयाबी हमें मिली है जो पहाड़ी स्टेटस के लिए, ये नस्लें याद रखेंगी आपको। आपकी तारीख का एक हिस्सा बन गए हैं और आपको हम भूल नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क आपने काम किया पहाड़ियों के लिए, तो इस लिहाज से कम अज़ कम हम उनको नहीं भूल पाएंगे। सर, जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया था, उस वक्त होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था कि हम स्टेटहुड को जो है वापस करेंगे। सर, अगर इस वक्त जो रूलिंग गवर्नमेंट बन रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की जो गवर्नमेंट बन रही है, सर क्या उम्मीद रखते हैं जो स्टेटहुड को वापस दिया जाएगा? इसमें तो जो मेरी सोच है इसके मुताबिक, देखो हमारी 8 सीटें थी, 8 में से 7 सीटें हमारी हमें पहाड़ियों ने रिजेक्ट कर दिया जी। वोट नहीं दिया। तो कुल टोटलिटी में पहाड़ियों ने, अगर ये पहाड़ी काज के लिए वोट दे देते, आज सिनेरियो कुछ और होता। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है या मैं समझता हूँ, या जैसे बात हो रही थी कि शायद अगला चीफ मिनिस्टर पहाड़ी से ही होता या यूरीपुंज से ही होता, लेकिन चूँकि अब तो वर्डिक्ट आ गया लोगों का, तो उन्होंने वोट नहीं दिया। खदशा है, स्टेट तो मिलेगी हमें, कहीं ऐसा ना हो कि हमें उस स्टेट के लिए पछताना पड़े। किस किस्म की स्टेट मिलती है, ये थोड़ा सा डर लगता है जी। ये लगता नहीं कि भाई कोई एज इट इज़ जो स्टेट है हमें ये वापस दें, ये नहीं लगता मेरे को। सर, आपकी गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट रहेगी स्टेट? नहीं, गवर्नमेंट से हमारी क्या रिक्वेस्ट हो सकती है जी, हम तो लूजर्स हैं और हम क्या रिक्वेस्ट करेंगे इनको। लेकिन ये क्या स्टेट देंगे ये मुझे खतरा है। आकिब जी आप भी हैं इधर, मैं भी बैठा हूँ जी। पता नहीं क्या क्या करेंगे, ये क्या काट के बनाएंगे, किस तरह से करेंगे, वो एक थोड़ा सा बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। जी। प्रॉब्लम ना बने हमारे लिए। बाकी ठीक है, स्टेट तो देनी है, उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है। जी। और कश्मीर को यूटी भी रखना है उन्होंने, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। श्रीनगर है जो पहाड़ पर, उसके इर्द गिर्द का एरिया, 9 राउंड पेरिफेरी जो कश्मीर की, वो तो स्टेट बनेगी नहीं, जो लगता है मुझे, वो तो एक यूटी रहेगी। बाकी स्टेट अगर कोई देंगे भी तो किस अंदाज से, कैसे कट के बनेगी स्टेट हमारी, थोड़ा सा ये सोचने की बात है। और थोड़ा सा ये अंदर से डर लगता है मुझे।